75 ईयर्स, 75 साल हमारी आजादी के, और अब हम मनाने जा रहे हैं इसी आजादी का अमृत महोत्सव। पर इतनी आसानी से नहीं मिली थी ये आजादी। ये आजादी थी एक संग्राम का नतीजा, एक ऐसा संग्राम जिसमें छोटे बड़े कई प्रोसेस, कई प्रक्रियाएं थी, और जिसमें सबसे जटिल प्रक्रिया थी इस देश को एक करना, इस देश की जनता में ये जुनून डालना कि बस अब बहुत हुआ, अब नहीं। और इसका काम किया था हमारे देश के क्रांतिकारियों के दिए हुए नारों ने, स्लोगन्स ने। ऋतु टॉक्स में आज हम बात करेंगे उन्हीं नारों की, उन्हीं स्लोगन्स की जिसने इस देश की जनता को एक किया और इस ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। जैसे हर आर्म्ड फोर्सेस में एक वॉर क्राई होता है, जिससे आर्म्ड फोर्सेस के सारे जवानों को एक जुनून मिलता है, एक हिम्मत, एक हौसला मिलती है आगे बढ़ने की, अपने दुश्मन से लड़ने की। यही काम किया था उन नारों ने हमारे देश की जनता के लिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से नारे थे, वो किसने लिखे थे और कब लिखे थे, और उनका क्या असर हुआ था हमारे देश की जनता और ब्रिटिश हुकूमत पर। इनकलाब जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी ने सन 1921 में ये नारा भारत को दिया। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति की जय हो, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। इस नारे का मेन मकसद था लोगों में ये चेतना पैदा करना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हो रहे सारे जुल्म, सितम, शोषण, इनके खिलाफ उठ खड़े हो जाओ और एक क्रांति का हिस्सा बनो। इस नारे का प्रभाव भगत सिंह और उनके दोस्तों पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में पर्चे और बम फेंकते हुए भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे को अपनी बुलंद आवाज दी और पहुंचाया इसे भारत के घर घर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी आजादी के एक ऐसे दीवाने शायर जिन्होंने 1921 में ये नज्म लिखी और आज ये हर किसी की जुबान में आजादी की नज्म बन के बह रहा है। और एक क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने एक मुकदमे के दौरान अपने साथियों के साथ ये नज्म गाई और इसे घर घर तक पहुंचाया। ये नज्म थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। हमें ये नारा दिया था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने। एक समय था जब चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, कहते हुए चलते थे और एक युवा जन सैलाब उनके पीछे चल पड़ता था। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जब भाषण देते थे तो युवा अपनी जान उनके पैरों पर न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, या कहें तराना हिंद, कोई नारा नहीं बल्कि एक उर्दू में लिखी गई गजल थी जिसे मोहम्मद अल्लाम इकबाल ने सन 1905 में लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में नज्म के तौर पर सुनाया था। और ये मील का पत्थर साबित हुई हमारी आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और आज भी हर स्कूल और हर कॉलेज में एक बहुत ही लोकप्रिय देशभक्ति गीत के तौर पर गाया जाता है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें हम सब लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश हुकूमत में स्वराज के सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वो हमारे देश के एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके दिए हुए इस नारे ने बच्चे बच्चे में अपने स्वराज को पाने की एक इच्छा जगा दी थी। इस नारे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे जनमानस में
उस जुनून को डालने में जो आजादी के लिए बहुत जरूरी था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस नारे का श्रेय जाता है समाजवादी कांग्रेस नेता और तत्कालीन बॉम्बे के मेयर यूसुफ मेहर अली को। कहा जाता है 1942 में एक बैठक के दौरान यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया और उनसे इस्तेमाल करने की गुजारिश की। गांधी जी ने हामी भरते हुए इस नारे को अपनाया और इसे भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये नारा भी हमें यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। 3 फरवरी 1928 को जब मुंबई के मूल बंदरगाह पर साइमन कमीशन के सदस्य उतरे, तब यूसुफ मेहर अली अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे और इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने काफी लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद यूसुफ मेहर अली ने इस लाठीचार्ज की शिकायत की और मुकदमा किया, जिस मुकदमे को वो जीत भी गए। इसके बाद यूसुफ मेहर अली और उनके साथियों ने साइमन गो बैक के पोस्टर्स पूरे मुंबई में चिपकाने शुरू कर दिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था बंगाल के शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया और इसके साथ साथ बनाई आजाद हिंद फौज भी। सन 1944 में नेताजी ने पहली बार जनता को संबोधित किया और वहां उन्होंने कहा, यू गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू द फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के विचार काफी क्रांतिकारी थे। वो बिलीव करते थे नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी में और उनके इन्हीं विचारों ने एक जज्बा भर दिया था सारे क्रांतिकारी लड़ाकों में और इन्हीं क्रांतिकारी लड़ाकों ने पार्ट लिया आजाद हिंद फौज में और एक बड़ा रोल प्ले किया हमारी आजादी के लिए। सत्यमेव जयते, ये नारा हमें दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1918 में और ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि आज ये भारत का एक आदर्श वाक्य है और ये आदर्श वाक्य लिखा गया है देवनागरी लिपि में हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे भी। पंडित जी ने ये नारा मुंडक उपनिषद से लिया है। हालांकि ये कोई नारा नहीं, ये सर्वज्ञात मंत्र 3.1.6 मुंडक उपनिषद से लिया हुआ एक मंत्र है जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा ही विजय हो, करो या मरो। ये नारा हमें दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नारे को शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही इस नारे का आगाज हुआ था और गांधी जी इस नारे के तहत कहना चाहते थे कि अब देश की आजादी के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं, अब सब कुछ कुर्बान होगा। आज भी इन नारों को सुने तो खून खौल उठता है, जुनून सर चढ़कर बोलता है कि आओ कुछ करें इस देश के लिए। तो आइए शामिल होते हैं आजादी के इस अमृत महोत्सव में और याद करते हैं उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा।